वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सख्ते में है और सोच में पड़ी है। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अफगानिस्तान और दिल्ली में फिर से ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। बलूचिस्तान में आज हमें जो बिगाड़ नजर आता है ये किसी एक हुकूमत का बिगाड़ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है उसको कवर अप करने के लिए वो अलग अलग तरह की न्यूज और उनको कंट्रोल करता आया है, लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। वो ये बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं इंडिपेंडेंट की, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसके बावजूद हमारी पॉलिसीज में कमजोरी रही, हमारी क्लियर कट पॉलिसी नहीं थी। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमित शाह हर एक कहते हैं हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये 2 मिनट का काम है। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया जिसमें बीबीसी भी है, CNN भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की कि ये दहशतगर्दी नहीं बल्कि अलहदगी पसंद है जो पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बलूचिस्तान में बच्चा बच्चा अब तिरंगा लहरा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय झंडे को बलूचिस्तान में ऐसे लहराता देख सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो बलोची भारत को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और भारतीय झंडा अब बलूचिस्तान में लहरा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीते कुछ महीनों में हालात तेजी से बदले हैं। इस प्रांत के कई इलाकों में हिंसा की वारदातें हुई। खासतौर पर पाकिस्तानी सेना को यहां पर निशाना बनाया गया। कई इलाकों के विद्रोही गुटों के नियंत्रण में चले जाने का दावा किया जा रहा है। हाल ही में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने और नौशकी में सेना के काफिले पर हमले ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के हाथ से चीजें निकल रही हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर नियंत्रण के लिए सैन्य ऑपरेशन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के लिए ये आसान नहीं है। इंडियन बॉर्डर पर पहले ही पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैनाती है। ऐसे में 2 फ्रंट पर लड़ना पाकिस्तानी फौज के लिए नामुमकिन है। समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, मैं सारी बात इन्होंने बताया नहीं वो ये वीडियो कहाँ की, लेकिन ये इन्हीं के हमायती अकाउंट्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेना देना है आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। वो जो है जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जो इंसिडेंट्स हुए उनके लिए कह रहे थे, तो कह रहे थे ऐसा कैसे होता है कि वो पहले से लगा देते हैं खबर, तो उनको पहले मालूम होता है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत भी शामिल है उसके पास पाकिस्तान की न्यूज पहले आ जाती है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहली तो बात ये है कि जितने भी लोग नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं या फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं या कोई भी बीट ऐसे कवर करते हो, तो ऑब्वियसली उनके पास खबर तो हमेशा रहती है। लेकिन बात ये है कि क्या आप वो खबर सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं और क्या वो खबर आप टेलीविजन चैनलों पर दिखाना चाहते हैं, क्या वेबसाइट्स पे, अखबारों में वो खबर आप डालना चाहते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे देश भी हैं पाकिस्तान की तरह जहाँ पर हमने देखा है कि जो रिपोर्टाज है या जो ब्रेकिंग खबर है या कुछ भी ऐसा वाकया होता है तो कुछ चीज़ें वो देखकर रिपोर्ट डालते हैं, या फिर हम बोलें कि उसकी साफ सफाई होती है रिपोर्ट की, उस पर थोड़ा झाड़ू चलता है, थोड़ा पोछा चलता है, फिर वो रिपोर्ट आती है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में स्टेट मीडिया है पूरी तरीके से, कोई भी प्राइवेट मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। जो भी कुछ चाइना में है वो एक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर वो आता है। अलग अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचेस हैं उनको मीडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी ये है। पाकिस्तान की मीडिया को तो मैं कहूँगा, हालांकि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्रेव और दलेर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बहुत हद तक जो टीवी चैनल हैं उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो ISPR जर्नलिस्ट बन गए हैं।
उनको अब मुझे नहीं पता उनको आईएसपीआर से पैसा मिलता है या आईएसपीआर से डर है या कुछ ऐसा लगता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मेरे को ऐसे भी पता है पाकिस्तान में जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, और वो लोग भी बाहर से या तो यूट्यूब पे अब खबरें चलाते हैं या अपनी अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं या अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई आदित्य राज कॉल के पास बलूचिस्तान की खबरें पहले कैसे आ जाती हैं। मेरा कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ बलूचिस्तान से कि पैसे मिल रहा है मुझे और मैं कोई खबरें वहां से निकाल रहा हूँ। मेरे को खबर तभी मिल रही है जब पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है, जर्नलिस्ट को मिल रही है, लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। मैं कश्मीर की खबर भी पहले करता हूँ, बलूचिस्तान की खबर भी पहले करता हूँ, पाकिस्तान की भी पहले करता हूँ। लेकिन आप खुद ही मुझे बताएं ना आरजू जी, जब बलूचिस्तान में अलग अलग हमले हुए, चाहे वो बोलन में हुआ, नौशकी में हुआ, ग्वादर में हुआ या क्वेटा में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया पे तो कहीं वो खबरें नहीं चली। एक छोटा छोटा एक लाइन कहीं पर वेबसाइट पे या कहीं पर 5-6 घंटे बाद एक लाइन कहीं पे चली हो, लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव रिपोर्टर, जो ऐसे बेवकूफ़ी वाले सवाल मुझे लोग पूछ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट आईएसपीआर के जो हैं पाकिस्तान में, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या आप कहते हैं कि आतंकवादी हमले में लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रहा लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टिंग तो होगी, आप लाइव विजुअल्स मत दिखाओ। आप ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो कि लाइव विजुअल्स, अरे लाइव विजुअल्स, हमारे भी आतंकवादी हमले जब होते हैं हम लाइव विजुअल्स नहीं दिखाते। 26/11 में दिखाया था, या करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल वॉर हुआ था तब दिखाया था, लेकिन तब से मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते, आप तो आईएसपीआर की परमिशन का वेट करते हैं। जब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे आईएसपीआर के अहमद शरीफ मैसेज भेजेंगे या एक हैंडआउट भेजेंगे कि ये चलाना है, ये खबर करना है, और उनके कुछ वो गुर्दे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं ये आदित्य राज कॉल है, इसके पीछे पड़ जाओ ट्विटर पे। अरे भाई, मेरे पीछे पड़ने से क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी दाल रोटी मेरे पीछे पड़ने से लग रही है, चल रही है, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चल रही है, खाने को मिल रहा है, भीख मिल रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन साफ सा मेरा कहना ये है कि मेरी ओपिनियन तो क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। कश्मीर पे, पाकिस्तान आर्मी पे, बलूचिस्तान पे मेरी ओपिनियन क्लियर है। और अगर मैंने कहीं पर गलत भी कहीं किया तो या तो मैं उसकी माफी मांगूंगा या डिलीट करूंगा। मैंने एक गलती जरूर की, मैं आपको बताऊंगा कि एक सीसीटीवी विजुअल वायरल हो रहा था और जा रहा था कि नौशकी का वीडियो है, तो मैंने बिना डबल चेक किए वो गलती से ट्वीट कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 15 मिनट में वो डिलीट कर दिया, जैसे ही मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ये तुर्बत का वीडियो है, पुराना है। और ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये बताना, अरे भाई तुम जफर एक्सप्रेस का न्यूज पहले कैसे चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता है? अरे मेरे पास सैटेलाइट फोन थोड़ी ना है जो बीएलए के लोग मेरे साथ सैटेलाइट पे बोल रहे हैं भाई तुम हमारी खबर छाप दो। ऐसा नहीं होता।